आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है गूगल। आज इस चैप्टर में सेशन 5 में देखने वाले हैं गूगल स्लाइड्स। हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में गूगल के बारे में क्या सब देखा था। वी हैव सीन अबाउट गूगल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज गूगल डॉक्स, और उसके बाद हम लोग गूगल शीट्स के बारे में भी पढ़े थे जो एक्सेल के जैसे काम करता है। गूगल डॉक्यूमेंट तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे फीचर्स हैं वो सब कुछ गूगल डॉक्स में है। और हम लोग जो गूगल शीट्स पे देखे थे, इट रिसेंबल्ड कौन सी सॉफ्टवेयर को वो रिसेंबल किया था? इट रिसेंबल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो जो कुछ हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं वो सब कुछ हम गूगल शीट्स में भी कर सकते थे, है या नहीं? हाँ। सो आज क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी समथिंग कॉल्ड एज गूगल स्लाइड्स। ये स्लाइड्स क्या होता है? व्हाट इज अ स्लाइड? हमें तो पता है वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, है या नहीं? यस। और हर एक वर्ड के पेजेस को क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल या गूगल शीट्स, हम लोग वो फाइल को वर्कबुक कहते हैं और हर एक शीट उसमें से हर एक पेज को क्या कहते हैं? वर्कशीट्स। दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज गूगल शीट्स। अभी तीसरा वाला है जो हम हर एक पेज को स्लाइड कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है या नहीं? यस। पावर पॉइंट के फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं और हर एक पेज उस प्रेजेंटेशन को कहते हैं स्लाइड। ओके। सो आज क्या देखने वाले हैं? हम लोग गूगल स्लाइड्स देखने वाले हैं। इसका मतलब है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उसका रेप्लिका है गूगल स्लाइड्स। सो आज देखते हैं कैसे इसे क्रिएट करना है और क्या क्या फीचर्स इसमें हैं। ऑलराइट। सो चलो सेशन के अंदर हमें ये चाहिए कि वी नीड अ जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट के बाद हमें तो एक गूगल ड्राइव मिलेगा और उस गूगल ड्राइव में हम लोग ये क्रिएट करने वाले हैं। ऑलराइट। सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ टू डू दिस। सो यहाँ पे हमारा ड्राइव जो है इट इज वेरी मच अवेलेबल और यहाँ पे राइट क्लिक करके मुझे न्यू गूगल स्लाइड्स पे क्लिक करना है। जब मैं क्लिक करके सिलेक्ट करती हूँ क्या होगा? यू विल हैव द गूगल स्लाइड्स वेरी मच रेडी। देखो पावर पॉइंट के जैसा ही है, यस और नो? यस। हमारे जो पावर पॉइंट है उसके एग्जैक्ट कॉपी है ये, है ना? सो यू कैन डू ऑल द अदर फीचर्स। जो कुछ फीचर्स हम लोग पावर पॉइंट में कर रहे थे वो सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। और देखो व्हेन यू लॉग ऑन इटसेल्फ, द फर्स्ट थिंग दैट यू सी ऑन द राइट साइड इज द थीम्स पैनल। थीम्स पैनल में दिखाई देता है कितने सारे थीम्स हैं। ओके। ये जो गूगल स्लाइड है दिस इज एक्चुअली ऑनलाइन। सो ऑनलाइन रहने से क्या हुआ? कुछ भी सोर्स ऑनलाइन में होता है वो सोर्स हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। सो देखो यू हैव सो मेनी थीम्स दैट यू कैन ऐड ऑन टू द गूगल स्लाइड। समझ में आया? ये तो जाते ही जाएगा। यू कैन एक्चुअली इफ यू आर नॉट लाइकिंग एनी ऑफ दिस, क्या कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो डाउनलोड न्यू थीम्स एंड ऐड देम। अभी सोचो कि मैं ये थीम ऐड कर रही हूं। When I just click on it, देखो all the slides will become like this theme. Okay? So ये थीम क्या होता है? जो इनबिल्ट डिजाइन होता है उसे हम थीम कहते हैं। Yes or no? Yes. जो इनबिल्ट रहता है उसे हम थीम कहते हैं। So when you select a theme, क्या होगा? अभी सभी स्लाइड्स को ये थीम अप्लाई हो जाएगा क्योंकि थीम इज गोइंग टू बी फॉर द एंटायर प्रेजेंटेशन। सिर्फ एक स्लाइड के लिए नहीं है, एंटायर प्रेजेंटेशन के लिए जो डिजाइन फॉर्मेट रहता है उसे कहते हैं थीम। ओके। ये तो मोस्टली बिल्ट इन रहता है, दैट इज विद इन द सिस्टम रहता है। नहीं तो आपको जो डाउनलोड करना चाहते हो वो ऑनलाइन से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑलराइट। सो हमें पता है हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन दिस, यस और नो? यस। सो आज क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? Let's create something about nature. So देखो even the font of this format or the theme is already selected. जो font भी है ना वो भी already choose किया गया है. Okay?
So we are going to talk about scenery. Okay? So अभी दूसरा स्लाइड चाहिए मुझे. फर्स्ट स्लाइड इज डन. अभी दूसरा स्लाइड चाहिए. क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक, न्यू स्लाइड. न्यू स्लाइड क्लिक करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक टाइटल और कंटेंट का स्लाइड आ जाएगा, है या नहीं? हम लोगों ने पावर पॉइंट में ये देखा था. व्हेन यू क्लिक ऑन द टाइटल स्लाइड एंड क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, क्या होगा? दूसरा स्लाइड जो है दिस विल अपीयर विथ टाइटल एंड कंटेंट डाउन देयर, है या नहीं? यस. सो अभी ये तो रेडी है. नाउ व्हाटएवर कंटेंट्स दैट यू वांट टू ऐड टू, यू कैन ऐड. अभी मैं एक इमेज ऐड करने वाली हूं. ओके, आई एम गोइंग टू टाइप द हेडिंग एज इमेज और मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने वाली हूँ. कैसे इंसर्ट कर सकते हो इमेज को? पावर पॉइंट में याद है कैसे करेंगे? यस, यू क्लिक ऑन इंसर्ट. इंसर्ट क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो टू इमेजेस. इमेज क्या कहता है? जो पावर पॉइंट में हम लोगों ने देखा था वो रहता है इंसर्ट पिक्चर्स, है या नहीं? इंसर्ट पिक्चर्स रहता है और पिक्चर्स क्लिक करने से कंप्यूटर के अंदर जो कुछ पिक्चर्स हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है. यस, ऑलराइट. सो अभी देखो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन इमेज, मुझे इतने सारे ऑप्शंस आते हैं. अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो स्टोर किया हुआ है वो अपलोड कर सकते हो. सर्च इन द वेब, वेब में सर्च कर सकते हो. ओके, ड्राइव में जो स्टोर हुआ है उसे यूज कर सकते हो. और फोटोज जो गूगल फोटोज में सेव किया गया है उसे भी आप यूज कर सकते हो. ओके, या फिर URL को टाइप करके उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो. समझ में आया? सो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू इंसर्ट एन इमेज इनटू द पावर पॉइंट स्लाइड. सो पावर पॉइंट स्लाइड में भी इतना सारा ऑप्शंस नहीं होते हैं, मगर यहाँ पे गूगल स्लाइड्स में इतना सारा ऑप्शंस होते हैं. सो इमेज को कहीं से भी आप ले सकते हो. ऑलराइट. सो अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ कंप्यूटर से. सो हमें पता है वी हैव पिक्चर्स. पिक्चर्स में क्या करना पड़ेगा? वी हैव सेव्ड पिक्चर्स. सो एक पिक्चर को सिलेक्ट करके मैं एंटर करने वाली हूं. देखो, जस्ट लाइक एनी अदर एप्लीकेशन आपको ये इमेज जो है दिस कम्स विद द ड्रैगिंग हैंडल्स, है या नहीं? सो ड्रैगिंग हैंडल से क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्सटेंड द साइज ऑफ द पिक्चर. समझ में आया आपको? यस. सो आप इसे इंसर्ट भी कर सकते हो, इमेज को इंसर्ट कर सकते हो. इंसर्ट में क्या क्या कर सकते हो? आप वीडियो चाहिए तो वीडियो इंसर्ट कर सकते हो. ऑलराइट. और वर्ड आर्ट, ये वर्ड आर्ट का मतलब क्या है? देखो, नेचर लिख रही हूं मैं अभी. ओके, और उसके बाद एंटर. देखो अभी वर्ड आर्ट आ गया. सो यू कैन चूज वर्ड आर्ट ऑल्सो एंड इंसर्ट देम. इसे रिसाइज भी कर सकते हो, यूज कर सकते हो. समझ में आया आपको? यस. ये फॉर्मेट ऑप्शंस जो है व्हाट विल इट डू? इट विल ऐड टू द वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट पे जो कुछ ऐड होना चाहिए वो सब कुछ ऐड होगा. फॉर इंस्टेंस मैं कलर चूज कर रही हूँ व्हाइट और ड्रॉप शैडो कर रही हूँ. इसका मतलब है ये लेटर्स के शैडो ड्रॉप होंगे नीचे. ऑलराइट. और देखो एंगल क्या कर सकते हैं? वी कैन इंक्रीज द एंगल ऑफ द शैडो और डिक्रीज द एंगल ऑफ द शैडो. एंड डिस्टेंस, कितना दूर तक शैडो चाहिए हमें. देखो, कैन यू सी द डिफरेंस? यस. ये से भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं. कैसे भी हमें चाहिए वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके. और रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन कौन सा वाला है? रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट जस्ट सी हियर. रिफ्लेक्शन क्लिक करने से आपको नीचे आ रहा है. सो मैं क्या करने वाली हूँ? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करूंगी. ओके. और डिस्टेंस जब मैं इंक्रीज करती हूं, देखो द रिफ्लेक्शन मूव्स बियॉन्ड. समझ में आ रहा है आपको? यस. सो दिस इज हाउ आई कैन एक्चुअली फॉर्मेट माई वर्ड आर्ट. ये भी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. ओके. और इंसर्ट में क्या क्या है? आपको लाइन चाहिए, शेप्स चाहिए, जो कुछ आपको इंसर्ट करना है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं. सो यू हैव अ लाइन, यू हैव एरो, एल्बो कनेक्टर, कर्व्ड कनेक्टर. ये सब जब हम फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं तब वी विल बी यूजिंग ऑल दिस. आपको याद है ना, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस सेशंस में.
हाँ, द कंट्रोल, द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लो चार्ट. सो वो वाले फ्लो चार्ट्स क्रिएट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. सो वंस यू चूज, आपको सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा और आपका लाइन जो है दैट विल बी ड्रॉन. आपको कैसे भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है साइज, या फिर चेंज करना है उसका शेप, सब कुछ आप कर सकते हो. ऑलराइट. और इसके बाद जो देख रहे हैं, लाइन के बाद है शेप्स. सो इसमें सारा शेप्स होते हैं. एनी शेप दैट यू वांट टू क्रिएट, आप क्रिएट कर सकते हो. ओके. ये शेप जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो. इंसर्ट में जाके शेप प्रेस करके कुछ जो शेप्स वहां पे प्रेजेंट हुए हैं वो सब कुछ आप यूज कर सकते हो. ओके. एरोज भी हैं, कॉल आउट्स है. कॉल आउट्स का मतलब है स्पीच बबल्स, या फिर आप जो पैम्पलेट्स देते हो वो वाले, ऑल दैट विल बी कॉल्ड एज कॉल आउट्स. और इक्वेशन, हमें तो पता है दीज आर द सिंबल्स इन मैथमेटिकल फंक्शंस, एंड ये जो हैं दे आर नॉट यूज्ड इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर कीबोर्ड में भी यू कैनॉट यूज देम. सो क्या कर सकते हैं, ये सिंबल्स को आप इक्वेशन में इंसर्ट कर सकते हैं. ऑलराइट. और उसके बाद क्या कर सकते हैं, यू कैन इंसर्ट अ टेबल. कितना तक? यू कैन इंसर्ट अ टेबल विथ, देखो 20 रोज एंड 20 कॉलम्स. कितना कॉलम्स एंड कितना रोज? 20 रोज एंड 20 कॉलम्स आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, टिल 20 रोज एंड 20 कॉलम्स. ओके. और एनिमेशन चाहिए तो एनिमेशन ऐड कर सकते हो. साइड नंबर्स को इंसर्ट करना है तो स्लाइड नंबर्स भी इंसर्ट हो जाएगा. व्हेन यू क्लिक ऑन इट, ऑन करके अप्लाई कर देना. यहां पे देखो आपको स्लाइड नंबर दिखाई देगा, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4. सो जितने सारे स्लाइड्स क्रिएट करते हो उतने सारे नंबर्स वहां पे आ जाएंगे. ऑलराइट. और कमेंट, हम लोगों ने गूगल डॉक्स में कमेंट के बारे में देखा था. इफ यू आर गोइंग टू कमेंट, इफ यू गोइंग टू हैव सम डाउट्स, या फिर आपको ये जो अच्छा नहीं लगा या फिर इसे बदलना चाहिए, तो वह क्या कर सकते हो, जो चीज आपको बदलना चाहिए तो उसे सिलेक्ट करके कमेंट कर सकते हो. ये कहां पे करोगे? यू कैन यूज इट एज रिमाइंडर फॉर योर सेल्फ. आपके लिए रिमाइंडर के जैसे रख सकते हो, या फिर दूसरों को शेयर करने वक्त जब उनका फाइल में आपको कोई चेंजेस चाहिए, आप कुछ सजेशंस देना चाहिए चाहते हैं, तो तब आप कमेंट में जाके यूज कर सकते हो. ओके. और ये जो है न्यू स्लाइड के लिए इंसर्ट करना है. और दूसरा है इंपोर्ट स्लाइड्स. अभी सोचो कि पावर पॉइंट में ऑलरेडी हम लोगों ने 20 स्लाइड्स क्रिएट कर चुके हैं, एंड वी वांट टू इंपोर्ट दैट इन द स्लाइड एंड स्टार्ट यूजिंग इट. क्या कर सकते हैं? यू कैन गो टू इंसर्ट, इंपोर्ट स्लाइड्स एंड गेट द स्लाइड्स इनटू द गूगल स्लाइड्स. ओके. समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव सीन अबाउट how to create a Google slide and what are the features that are available in Google Slides. So आगे के सेशंस में और देखेंगे Google Slides के बारे में. Until then, please practice these sessions at your home and meet you in the next session. Bye bye.